इस वीडियो में हम बात करेंगे योनो एसबीआई एप्लीकेशन में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, यानी कि पहली बार लॉगिन कैसे करें। अगर आप लोग एसबीआई नेट बैंकिंग का यूजर आईडी यानी यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड पहली बार घर बैठे क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। चूंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा और सबसे आसान तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप घर बैठे ही एसबीआई नेट बैंकिंग का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या फिर यूं कहे यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड का जो क्रिएट करने का प्रोसेस है वो आसानी पूर्वक घर बैठे ही कर पाएंगे और इसके लिए आपको एक बार भी ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, योनो एसबीआई में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए यानी कि एसबीआई नेट बैंकिंग को पहली बार घर बैठे चालू करने के लिए सिंपल आप लोग योनो एसबीआई ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा, यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर नाउ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको अलाउ पर क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आपके मोबाइल फोन में 2 सिम कार्ड लगा हुआ है तो आपको वह सिम कार्ड सेलेक्ट कर लेना है जो सिम कार्ड आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान देना है कि आप जिस मोबाइल फोन में योनो ऐप में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यानी कि यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं, उसी मोबाइल फोन में आपका रजिस्टर्ड सिम कार्ड भी इंसर्ट होना चाहिए, लगा होना चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस को कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिम सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो रिचार्ज होना चाहिए। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे अब आपको अगेन अलाउ करना है। परमिशन देने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा और आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाएगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको क्रिएट योर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग क्रीडेंशियल्स का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा नीचे में प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पर आपको सिंपल यस आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपके सामने और देखिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है ना। 2 तरीकों से आप एसबीआई नेट बैंकिंग को फर्स्ट टाइम एक्टिवेट कर सकते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? एक ऑप्शन है रजिस्टर फॉर योनो विथ माई एटीएम कार्ड। ठीक है, एटीएम कार्ड के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स। दोनों ही तरीकों से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप रजिस्टर विद अकाउंट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें आपको ब्रांच जाने की जरूरत पड़ेगी। ब्रांच जाकर के आपको अपना एक्टिवेट करवाना पड़ेगा एसबीआई नेट बैंकिंग। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एटीएम कार्ड है एसबीआई का तो आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे ही आप सारा काम कर पाएंगे और आसानी से सारे फीचर को यूज भी कर पाएंगे। एक भी बार आपको ब्रांच जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, रजिस्टर फॉर योनो विथ माई एटीएम कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर जो आपके बैंक के पासबुक पर लिखा होगा और यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इनपुट कर देना है जो आपने अपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड करवा रखा है। सेम आपको डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर देना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरीके से आएगा, रिव्यू यूजर डिटेल्स, यानी कि आपका प्राइमरी अकाउंट नेम, होल्डर नेम, सीआईएफ नंबर, सारा डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद नीचे में यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेंगे और यहाँ पर भी आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है। देखिए, सिलेक्ट ट्रांजेक्शन राइट्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो आपको क्या करना है, फुल यानी कि थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अगर आप फुल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं तो आप किसी भी प्रकार का जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है अपने बैंक अकाउंट से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं पर अगर आप सिर्फ व्यू वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं तो आपके अकाउंट में कहां से पैसे आए हैं सिर्फ आप देख पाएंगे, ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है लिमिटेड। ठीक है, जैसे कि अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, ठीक है ना, या फिर फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने अकाउंट में, ओपन ई फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी ओपन करवाना चाहते हैं, आरडी ओपन करवाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये सारा काम कुछ लिमिटेड काम कर सकते हैं। लेकिन
आप पूरी तरह से अपने अकाउंट को मैनेज नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, सिंपल थर्ड वाला फुल ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर एटीएम कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो घर बैठे ही आप सारा प्रोसेस कर पाएंगे, ब्रांच जाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको नेक्स्ट स्टेप में एटीएम कार्ड का डिटेल्स भी मांगा जाएगा, जैसे कि प्लीज एंटर लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर एटीएम कार्ड, यानी कि आपके एटीएम कार्ड का जो नंबर है उसका जो लास्ट 6 डिजिट है, अंतिम के जो 6 अंक हैं, वो आपको यहाँ पर इनपुट कर देना है। ठीक है ना, इस बॉक्स में 6 अंक इनपुट करके नेक्स्ट कर देना है। अब आपको अगले स्टेप में एटीएम पिन इनपुट करना है। ठीक है, जो आपका एटीएम पिन है, आप एटीएम मशीन से पैसे निकालने के दौरान जो भी पिन का इस्तेमाल करते हैं, वही एटीएम पिन यहाँ पर आपको इनपुट कर देना है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने एटीएम पिन क्रिएट नहीं किया है तो आप एटीएम मशीन में जाकर के अपना एटीएम पिन सबसे पहले जनरेट कर लीजिए, उसके बाद इस प्रोसेस को कीजिएगा। तो एटीएम पिन यहाँ पर आप इनपुट कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप आपके सामने इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखिए, अब आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड सेट कर सकते हैं या फिर यूं कहीं क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना यूजर नेम इनपुट कर दीजिए। आप एक यूनिक यूजर नेम इनपुट कीजिएगा, जो कि एक बार जब आप यूजर नेम क्रिएट कर लेंगे दोबारा आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, लेकिन हाँ, लॉगिन पासवर्ड आप जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। तो आप यूजर नेम सही तरीके से सोच समझ करके स्ट्रॉन्ग और यूनिक यूजर नेम क्रिएट कीजिए और यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। देखिए, अगर जो आपने यूजर नेम यहाँ पर इनपुट किया है वो यूजर नेम कोई और ले रखा है तो यहाँ पर आपको इनवैलिड बताया जाएगा। ठीक है, या फिर ऑलरेडी टेकन बताया जाएगा, मतलब कि आपको यहाँ पर इनवैलिड बार बार बताया जाएगा। लेकिन अगर वह यूनिक होगा तो फिर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर आप दोनों बॉक्स में लॉगिन पासवर्ड इनपुट कर दीजिए। जैसा कि देखिए, यहाँ पर मैंने यूजर नेम इनपुट कर दिया है, ब्लर कर रखा है और नीचे में आपको इनवैलिड का ऑप्शन भी नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, यूजर नेम कैसा होना चाहिए यहाँ पर बताया गया है, नीचे में आप नोट कर सकते हैं। कम से कम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का विदाउट स्पेस, बीच में आपको स्पेस नहीं डालना है। ठीक है, और कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स एंड नंबर्स नोट बी ओनली नंबर्स, मतलब कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर आप नंबर यूज करना चाहेंगे, डिजिट यूज करना चाहेंगे तो फिर आप नहीं कर सकते। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपको अल्फाबेट और नंबर दोनों को मिक्स करके एक अपना यूनिक और स्ट्रॉन्ग यूजर नेम क्रिएट कर लेना है। उसके बाद पासवर्ड कैसा होना चाहिए यहाँ पर बताया गया है, मेंशन किया गया है। आप दोनों बॉक्स में लॉगिन पासवर्ड इनपुट कर दीजिए। उसके बाद कंफर्म का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस प्रोसेस को करेंगे, यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल, यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेटेड योर अकाउंट ऑन योनो। ठीक है, अब जो है आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है, लेकिन अभी अब आपको एक और स्टेप कंप्लीट करना है, जो कि है एम पिन का। क्योंकि जब भी आप योनो ऐप ओपन करेंगे तो उसके लिए आपको बार बार यूजर आईडी और पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट एम पिन डाल करके लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सेट एम पिन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर अब आप लोग एम पिन क्रिएट कर लीजिए। 6 डिजिट का एम पिन होता है, जो भी आपकी इच्छा है एम पिन रखने की, आप 6 डिजिट यहाँ पर इनपुट कर दीजिए और वही सेम 6 डिजिट आप री इंटर न्यू एम पिन वाले बॉक्स में भी इनपुट कर दीजिए। ठीक है, दोनों बॉक्स में सेम आप एम पिन डाल दीजिए और नीचे में नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से आपके सामने कंसेंट का पेज आएगा। आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नीचे में एक नेक्स्ट का बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिलअप कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, कांग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ठीक है, और अब आपको ओके कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप ओके करेंगे, आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन में आसानी पूर्वक रजिस्टर्ड कर पाएंगे, लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद आप योनो एसबीआई के सारे फीचर्स को इजीली तरीके से यूज कर पाएंगे और वही सेम यूजर आईडी और सेम लॉगिन पासवर्ड को यूज करके आप एसबीआई नेट बैंकिंग में क्रोम में जाकर के भी लॉगिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपने जो यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया है, उसके बाद आपको एक और स्टेप कंप्लीट करना होता है, जिसकी जरूरत हमें कई जगहों पर पड़ती है, जो कि होता है प्रोफाइल पासवर्ड। ठीक है, तो प्रोफाइल पासवर्ड का तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा बनाने का, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। आप किस तरीके से प्रोफाइल पासवर्ड घर बैठे क्रिएट कर पाएंगे, मैंने पूरी डिटेल में जानकारी दे रखा है, तो उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा पूरी तरह से और प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद एसबीआई नेट बैंकिंग के सारे फीचर्स को आप आसानी से यूज कर पाएंगे, कोई दिक्कत
नहीं होगी। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजीली तरीके से घर बैठे SBI नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर पाएंगे, चालू कर पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।